class. How are you all? Hope so you all good. तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया चैप्टर. ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने चैप्टर 8 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को कंप्लीट किया था और आज हमें स्टार्ट करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर 9 द केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड. तो चलिए हेडिंग लगाइए, केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. क्लियर है? चलो हेडिंग लगाओ. ये है हमारा चैप्टर 9 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. इसके बाद हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी और देन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो हेडिंग लगाइए चैप्टर 9. चैप्टर 9 है आपका केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो इससे पहले हमने ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा था, डी ब्लॉक एलिमेंट. तो ट्रांजिशन एलिमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने देखी थी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना. ओके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्मेशन में डी ब्लॉक एलिमेंट मतलब जैसे आपका क्रोमियम हुआ, ठीक है, मैग्नीज हुआ, निकिल हुआ, कोबाल्ट हुआ, तो ये सब क्या है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं. ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो यहाँ पर पाए जाएंगे. दैट मीन्स कि डी ब्लॉक एलिमेंट ही आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं. ओके, तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं कि चैप्टर 9 में हमें कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है. ओके, तो मैं यहाँ पर सिलेबस लिख रही हूँ, वही टॉपिक आपको चैप्टर 9 में कवर करने हैं, उनके नोट्स बनाने हैं, उनकी प्रिपरेशन करनी है. क्लियर है? ओके, तो चलिए फिर टॉपिक्स हम लिखते हैं यहाँ पर. तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का. तो फर्स्ट आएगा आपका इंट्रोडक्शन. ओके, देन क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन. ओके, क्लासिफिकेशन में जो लिगेंड होंगे, लिगेंड के क्लासिफिकेशन इसमें देखने हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटेंट. तो ओके, देन इसमें आयुपैक नोमेनक्लेचर, जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे उनके नोमेनक्लेचर देखने हैं आयुपैक में. ओके, तो थर्ड मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये आपके क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के. ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये 5 मार्क्स का आता है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो आयुपैक नोमेनक्लेचर आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा. ओके, देन वर्नर थ्योरी. वर्नर थ्योरी, उसके बाद वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ओके, ये दिख रहा है ना नीचे वाला, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ओके, बाकी इधर लिख देती हूँ इस तरफ. 6 नंबर आपका रहेगा CFT. ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. CFT दैट मीन्स क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. देन आपका रहेगा कलर इन, दिख रहा है ना ये? हाँ, एक मिनट ना, थोड़ा ऐसे कर देती हूँ. ओके, CFT क्या है आपका? CFT आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है. देन कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके, 7 आपका रहेगा कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके, और लास्ट आपका रहेगा, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपका रहेगा बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स. बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स. ओके,
तो ये है हमारे चैप्टर 9 के टॉपिक्स जिसे हमें आज कवर करना है। आज तो कवर नहीं होगा, धीरे धीरे कवर होगा, स्टेप बाय स्टेप कवर होगा। ये आपका सिलेबस है और इसमें इस चैप्टर में आपको इतने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, स्क्रीनशॉट लो। मिटाऊं? चलो, किसी भी चीज़ की जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो सबसे पहले हम उसका सिलेबस पढ़ते हैं, है ना। तो कुछ भी अगर हम पढ़ रहे हैं, किसी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले तो उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसके टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करते हैं अब। तो बात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की करें तो इसमें क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो एक तरह के कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। ठीक है, जो इजीली क्या करेंगे, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे कंपाउंड की बात करें तो ये 3 तरह के कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड, ओके, कंपाउंड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है सिंपल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट। दूसरा होता है हमारा डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट। देन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन सॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, क्लियर है? अच्छा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने से पहले हमें ये टर्म्स समझने हैं कि सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, ओके, देखो सिंपल सॉल्ट की बात करें तो सिंपल सॉल्ट दैट मीन्स ये हो गया क्या, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो और अब इसे हम सेपरेट सेपरेट समझेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग लगाओ सिंपल सॉल्ट। तो फर्स्ट है आपका क्या, सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट मतलब अरे जो घर में नमक मिलता है, सोडियम क्लोराइड, जो नमक खाते हो उसकी बात हो रही है। तो सिंपल सॉल्ट कैसे बनता है, फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन, फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय बेस। पढ़े हो ना 10th क्लास में, 9th में, 10th में, इसमें पढ़े हुए हो कि होता क्या है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो सॉल्ट बनता है ना। देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, हमारा बेस है। HCl क्या है, हमारा एसिड है। ये फॉर्म हुआ, क्या बनाया, यहाँ से Cl Na के साथ आया, ये H2O बाहर निकल गया, लो क्या बना, NaCl बन गया और H2O। ओके, तो जब भी सिंपल सॉल्ट कैसे बना कि एसिड और बेस को रिएक्ट कराया, आपका सॉल्ट फॉर्म हो गया, वो आपके सिंपल सॉल्ट होते हैं। ओके, सिंपल सॉल्ट की अगर बात करें तो जब सिंपल सॉल्ट, जो घर में नमक मिल रहा है, उस नमक को जब पानी में डाला जाता है ना, तो ये बहुत ही ईजिली इसका डिसोसिएशन हो जाता है, ईजिली ये आयोनाइज्ड हो जाता है। ठीक है, ये हुआ आपका वाटर, ये हुआ NaCl। जैसे ही इसको हमने नमक में मिलाया, आई मीन NaCl को जैसे ही पानी में मिलाया, तो क्या हुआ, टूट गया ना, तुरंत डिजोल्व हुआ, घुल गया, और हुआ क्या, ये Na प्लस चार्ज में कन्वर्ट हो गया और Cl माइनस चार्ज में कन्वर्ट हो गया। ओके, ध्यान दो। तो सिंपल सॉल्ट क्या होता है, सिंपल सॉल्ट दैट मीन्स कि जिसे हम पानी में डालें और वो आयोनाइज्ड हो जाए, मतलब सिंपल सॉल्ट हमारा आयोनाइज्ड हो जाता है इजीली, पानी में तोड़ते ही वो आयन में बट गया, Na प्लस Cl माइनस, वो सिंपल सॉल्ट है। ओके,
अब आते हैं हम डबल सॉल्ट पे। ये डबल सॉल्ट क्या होता है, स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो, मिटाओ। चलो अब बात करते हैं हम डबल सॉल्ट की। डबल सॉल्ट, ओके। डबल सॉल्ट में क्या होता है, जब दो अलग अलग कंपाउंड आपस में मिलते हैं, ठीक है। डबल सॉल्ट दैट मीन्स की, ओके। तो डबल सॉल्ट की बात करें तो फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सॉल्ट, फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सॉल्ट, ओके। अब ये डबल सॉल्ट जो है, जब हम दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट लें, अलग अलग सॉल्ट, और उसको कंबाइंड करें, और कंबाइंड करके जो नया प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा डबल सॉल्ट होता है, ठीक है। इसके साथ भी वही है, इसे भी अगर पानी में डालेंगे ना तो ये अपने अपने आयन में सेपरेट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मोहर सॉल्ट ले लेते हैं। एग्जाम्पल, मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट। क्या फॉर्मूला होता है मोहर सॉल्ट का, क्या फॉर्मूला होता है मोहर सॉल्ट का, ओके। FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू H2O, ओके। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट, ओके। अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात की जाए तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ, यहाँ पर आपके वाटर के 6 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक। तो FeSO4 इंटू NH4 होल ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O, ओके। ये आपका मोहर सॉल्ट है। दो अलग अलग सॉल्ट यहाँ पर, एक तो फेरस सल्फेट है, एक अमोनियम सल्फेट, दोनों को मिक्स किया, हमारा मोहर सॉल्ट बन गया, फेरस अमोनियम सल्फेट हमारा बन चुका है, ठीक है। इसके साथ क्या होता है, इसको भी जब हम पानी में डालेंगे ना, जैसे इसको वाटर में डालेंगे तो फिर से अपने अपने आयन में बढ़ जाएंगे। अपने अपने आयन में कैसे, Fe, ये लो भाई Fe2 प्लस चार्ज बढ़ गया, SO4 लो SO4 2 माइनस चार्ज में बढ़ गया, अमोनियम पता है NH4, ठीक है। ये भी क्या होगा, ये भी हमारे 2 प्लस चार्ज में बढ़ जाएंगे, 1 प्लस चार्ज में यहाँ पर ही बढ़ गया, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये कि जितने भी यहाँ पर हमारे कंपाउंड है, सब सारे ये टूट टूट के अपने अपने आयंस में सेपरेट हो गए। तो कहने का मतलब है कि ये भी वाटर में इजीली डिसोसिएट हो जाता है। जब भी डबल सॉल्ट को भी अगर वाटर में डाला जाएगा तो वो भी क्या होगा, अपने अपने आयंस में टूट जाते हैं, ठीक है। अब थर्ड है हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ओके। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, और अब हेडिंग लगाओ। थर्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है ना, ये भी दो या दो से ज़्यादा, मतलब कि 2-3 सॉल्ट लिए, इसको आपस में कंबाइन किए, और कंबाइन करने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बन गया वो हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गया। अब इसके साथ क्या मतलब, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसे डबल सॉल्ट से सेपरेट करती है, उसे डिफ्रेंशिएट करती है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा सॉल्ट बनता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होते हैं, जब उनको वाटर में डाला जाएगा ना तो वो डिसोसिएट नहीं होते, उनमें किसी भी तरह का कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, ओके। तो पहले इसमें लिख लीजिए डिफिनेशन, दिस इज ऑल्सो फॉर्म बाय टू और this is also formed by combination of two or more salt, ओके। बनता तो ये वैसे ही है जैसे आपका डबल सॉल्ट बन रहा है, ओके। बट do not dissociate in water,
बन तो जाते हैं लेकिन वाटर में डिसोशिएट नहीं होते। एग्जाम्पल के4 लिया, FeCN का होल 6। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसको आप वाटर में डालोगे ना तो ये तो चलो आपका पोटेशियम, ये 4K प्लस, ये तो चलो सेपरेट हुआ, लेकिन ये सेपरेट आपका नहीं होगा, ये वैसे का वैसे ही रहता है, इसमें कोई डिसोसिएशन नहीं होता है। क्लियर? ये ब्रैकेट है ना, इसको माइनस चार्ज मत समझना। ओके, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट समझ में आया? तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दैट मीन्स कि फॉर्मेशन तो वैसे ही होगा, 2 या 2 से अधिक या और ज़्यादा सॉल्ट लिया, कंबाइंड किया, प्रोडक्ट बनाया, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन गया। लेकिन जब इसको आप वाटर में डालोगे ना तो इनमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता है, कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, कोई आयोनाइजेशन नहीं होगा। ओके, आया समझ में? तो चलो अब आते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। स्टार्ट करें, स्क्रीनशॉट लो। ओके, तो चलो अब आते हैं हम ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। हेडिंग लगाओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, वही ले लेते हैं जो पहले लिया था। K4 FeCN का होल 6, इसको क्या बोलते हैं? पढ़ेंगे इसे क्या बोलते हैं। आयुपैक नोमेनक्लेचर जो हमको पढ़ना है ना, मैंने लिखा है ना सिलेबस में आपके आयुपैक नोमेनक्लेचर है, तो वो आयुपैक नोमेनक्लेचर इसी के लिए है। ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और उनका नाम हमको देखना है, क्या नाम है। हालांकि इसका नाम होता है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ओके, इसका नाम हो गया क्या? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। चलो स्टार्ट करें। पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या। ओके, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। तो चलो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें, किसे किसे क्या बोलते हैं, ये सब हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें, क्या क्या होना चाहिए, तब जाके आप आगे कंपाउंड बनाओगे, इसका नोमेनक्लेचर करोगे। ओके, ये जो पोटेशियम दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं क्या? काउंटर आयन। ओके, पोटेशियम क्या है आपका? काउंटर आयन। पोटेशियम है आपका क्या? काउंटर आयन। ये क्या काम करता है? काउंटर आयन क्या काम करता है ये भी पढ़ेंगे, अभी समझ लो। काउंटर आयन जो होता है वो चार्ज को बैलेंस करता है। ओके, ये चार्ज को बैलेंस करने का काम करता है, चार्ज को बैलेंस करता है। ओके, ये आपको जो ब्रैकेट दिख रहा है, ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, ये Fe आयरन जो आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम से ही आपके लिगेंड जुड़े रहते हैं। लिगेंड, ये जो दिख रहा है ना CN साइनाइड, ये जो है आपका, ये है लिगेंड। ये है क्या? लिगेंड। नाम समझो, नाम किसे क्या बोलते हैं, नाम देखो। ओके, ब्रैकेट से बाहर जो आपको दिख रहा है एलिमेंट पोटेशियम, वो क्या है? वो काउंटर आयन है। क्या है? काउंटर आयन है जो चार्ज को बैलेंस करता है। ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, Fe आपका सेंट्रल मेटल एटम, या इसे CMA भी बोलते हैं। और ये जो CMA है, इसी से आपके लिगेंड जुड़े रहते हैं। लिगेंड, ये जो आपका दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर CN, ये है आपका लिगेंड। आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लो।
इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब यहाँ पर हेडिंग लगाओ सेंट्रल मेटल एटम। हो गया, स्क्रीनशॉट लिए। वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाता है तो बच्चे देखते नहीं हैं फिर कि अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि ऐसे ही है, कुछ देखते नहीं, देखे अरे इतना लंबा वीडियो कैसे देखेंगे, MB खर्च होगा। तो ऐसे नहीं करना है, कुछ पढ़ाया जा रहा है तो इम्पॉर्टेंट ही पढ़ाया जा रहा होगा। ओके, तो लंबा वीडियो देखकर ये नहीं कि वहीं पर पॉज किए और निकल लिए। चलो हेडिंग लगाओ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम मतलब CME। समझो, अभी मैंने बताया सेंट्रल मेटल एटम क्या, इसी से आपके लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। ओके, तो सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, मतलब ये लुईस एसिड की तरह वर्क करता है। ओके, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, खींचता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, किसकी तरह वर्क करता है, लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो लुईस एसिड ही हुआ है ना, तो लुईस एसिड की तरह वर्क करता है। और क्या होता है, यही जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना, यही कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये, कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट, ठीक है, बॉन्ड बनाते हैं। और इसमें जो मेटल होंगे वो कौन से होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं ये, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। जो सेंट्रल मेटल एटम होगा ना वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट ही होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। ओके, क्लियर है, आ रहा है समझ में। सेंट्रल मेटल एटम बताया मैंने, ये जो सेंट्रल मेटल एटम जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिखा था Fe, वो Fe क्या आपका मेटल है और उसी से आपके लिगेंड जुड़े होते हैं। तो क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब लुईस एसिड की तरह वर्क कर रहा है। और यही क्या कर रहा है, कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और इसमें जो मेटल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट, जो डी ब्लॉक होते हैं ना उसी के एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी उसे ही बोला जाता है। तो वही आपके एलिमेंट होंगे इसमें। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, एग्जाम्पल देखते हैं। चलो मिटाओ, मिटाते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल, ठीक, जैसे पहले वही केप फॉर FeCN, FeCN होल 6 यही ले लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है आपका एटम बताओ, सेंट्रल मेटल एटम, CM क्या है आपका, CMA क्या है, इस पर Fe है, बताया था, जिससे आपके लिगेंड जुड़े हों। ये लिगेंड है, लिगेंड किससे जुड़ा है, आयरन से जुड़ा है, तो ये है आपका लिगेंड। ठीक है, इसी तरह से और बताओ, और एग्जाम्पल लेते हैं। NiCl2 H2 का होल 4। ओके, चलो इसमें बताओ, इसमें बताओ, इसमें कौन से हमारा सेंट्रल मेटल एटम, ऐसे समझना, क्लोरीन, ये क्लोरीन दिख रहा है, ये डी ब्लॉक में आता है क्या, हमने पढ़ाया था ना, डी ब्लॉक पढ़ा था ना हमने, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, शक्ति वक्रमन, फिकोनिकोजन, याद आया ट्रिक, हाँ उसके। ओके, देन 4D सीरीज आपका क्या था, वाई जर्नब मुँह तक रियो रे पढ़ AGCD, याद आया, उसमें था क्या क्लोरीन, कहीं भी नहीं था। तो भाई मैंने पहले ही बताया कि आपके जो सेंट्रल मेटल एटम होंगे वो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं।
तो क्लोरीन हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट थोड़ी है, इसको तो हम पढ़ के आए ना, चैप्टर 7 में पढ़ा ना हमने। चैप्टर 7 क्या था आपका? पी ब्लॉक एलिमेंट। हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, याद आया? ग्रुप नंबर 17, ये वही हमारी हेलोजन ग्रुप का है। ओके, तो ये तो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होने से रहा। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है हमारा? निकल, निको, फीको, जन, याद आया? निकल, ये हमारा क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट है। और यही है हमारा क्या? CMA, CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम है। ओके, तो ये क्लोरीन क्या है फिर? ये क्यों जुड़ा है इससे, निकल से? मैंने क्या बताया कि जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं उसी से आपके लिगेंड जुड़े होते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम आपका निकल, निकल से जुड़ा है क्लोरीन, और यहाँ पर है H2O। तो ये क्लोरीन और H2O ये आपका क्या हुआ? ये आपका लिगेंड हुआ। ठीक है, ये क्या है? ये लिगेंड है। सेंट्रल मेटल एटम एक ही होगा जो कि यहाँ पर निकल है। आ समझ में? स्क्रीनशॉट लो। ले लिए? ओके, ठीक है। अब हेडिंग लगाओ लिगेंड, मिटाओ। अब है सेकंड आपका लिगेंड। चलो हेडिंग लगाओ लिगेंड। देखो, इससे पहले क्या पढ़े थे हम? सेंट्रल मेटल एटम जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं और लुईस एसिड की तरह वर्क करते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इसके साथ क्या होता है पता है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ये आयन और मॉलिक्यूल, आयन या मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं, और ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो लिखो आयन और मॉलिक्यूल, मतलब ये आयन और मॉलिक्यूल होते हैं, ये क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डोनेट करते हैं मतलब वर्क एज लुईस बेस। ये लुईस बेस की तरह वर्क करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। और डोनेट किसको करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते किसे हैं? अभी मैंने बताया, एटम, मेटल एटम जो आपका सेंट्रल मेटल एटम था उसको। इलेक्ट्रॉन CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को दे देते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके, यही होते हैं हमारे लिगेंड। आया समझ में? क्लियर है? एग्जाम्पल अभी मैं बताई, मतलब CMA भी मैंने बताया, उससे पहले वाले में मैंने बताया कि लिगेंड हमारे कहाँ थे। क्लियर है? आया समझ में? तो ये तो हमारे लिगेंड है। अब हेडिंग लगाओ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। मिटाओ, चलो। अब है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लगा लिया हेडिंग? हेडिंग लगा लिया? ठीक है, लेकिन इसको हम आज नहीं पढ़ेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आज बहुत हो जाएगा ना, फिर हौच पौच हो जाएगा, फिर खिचड़ी बन जाएगी। इसलिए आज जितना पढ़ाया गया है उस टॉपिक के नोट्स बनाओ, ठीक है, उसे फिर से रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, पढ़ते रहो, नहीं समझ में आ रहा फिर से पढ़ो। ओके, तो कल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो।